हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। पिछले 24 घंटे बड़े क्रिटिकल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने होती हुई यहाँ पे देखी हैं। बाइनेंस को लेके, सीजेड को लेके, अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसी से रिलेटेड बात करते हैं। पहली चीज़, 24 घंटे होने के बाद भी मार्केट पे अगर आप देखें ना तो कोई ऐसा बहुत बड़ा फर्क होता हुआ नहीं दिखा है। 36,500 पे हम लोग गए, जबकि अपडेट ऐसा था ये जो बिटकॉइन को 30,000 तक भी ले आता ना तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होता वहां पे। कौन ऐसा है जिसको इन सब चीज़ों से फ़ायदा पहुंच रहा होगा? नॉर्मली मैं ये वार्निंग जैसी चीज़ों को यूज़ नहीं करता हूँ वीडियोस में, पर एक्चुअल में यहाँ पे करने की ज़रूरत है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में क्या देखने को मिल सकता है, कौन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, मेरे को क्या लगता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या आप लोग बात से सहमत है नहीं है, कमेंट बॉक्स में मुझे जो है ज़रूर यहाँ पे बताइएगा। बाइनेंस को अगर कुछ होता है यहाँ पे, तो अगर हम लोग बात करें कौन है बाइनेंस को जो कंपटीशन यहाँ पे दे सकता है, एज ऑफ नाउ अगर हम लोग टॉप 3 की बात करें तो पहले नंबर पे बाइनेंस बैठा है, दूसरे नंबर पे कॉइनबेस बैठा है, और थर्ड नंबर पे जो एक्सचेंज बैठा है उसको एसईसी ने जो कल ही है ताज़ा ताज़ा यहाँ पे पकड़ा है, तो उसको भी आप लीग से बाहर मान लो। बाइबिट ओकेएक्स को मैं ये नहीं मानता कि वो लीड लेवल पे नहीं मानता मैं उनको कि क्रिप्टो करेंसी लीड कर लेंगे। तो आज की डेट में कॉइनबेस ही जो है यहाँ पे बचता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कॉइनबेस देखो भाई, स्टॉक एक्सचेंज नेस्डैक पे लिस्टेड है, कंप्लायंस की बात करेंगे तो सारी चीज़ों को फुलफिल करता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पहले भी बात करी थी, उसी चीज़ में कुछ और चीज़ें ऐड करके मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। कॉइनबेस की जब आप बात करते हैं यहाँ पे, हमने थोड़े दिन पहले भी नाम सुना था जब ETF की बात हुई थी यहाँ पे, जब ब्लैक रॉक ने फाइल किया था यहाँ पे ETF, तो उसमें क्रिप्टो कस्टोडियन किसको बनाया था? कॉइनबेस को। जब फिडेलिटी की बात हुई थी तो वो किसको लेके आया था? कॉइनबेस को। जब यहां पे विजडम ट्री की बात हुई थी वो किसको लेके आया था? कॉइनबेस को। देखो 3 तो नाम है खाली, इसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट है यहां पे। अभी थोड़ा सा ना चीजों को समझने की कोशिश करते हैं यहां पे। अगर बाइनेंस को फर्क पड़ता है कुछ, तो कौन सा एक्सचेंज है जो फर्स्ट नंबर पे लीड ले सकता है? उसमें एज ऑफ नाउ एक ही एक्सचेंज बचता है, और वो बचता है यहां पे कॉइनबेस। जितने भी ETF अप्रूव हो रहे हैं उन सब में कस्टोडियन पार्टनर कौन है? कॉइनबेस यहां पे। तो वहां से चीजें थोड़ी सी ठीक है। फिर इसके बाद कॉइनबेस में स्टेक होल्डर कौन है, वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूं यहां पे। कॉइनबेस के जो बड़े इंस्टीट्यूशन होल्डर्स हैं उसमें नाम किसका है? वेनगार्ड ग्रुप का। उसमें कौन है? आर्क इन्वेस्टमेंट, कैथीवुड वाला। उसमें कौन है? ब्लैक रॉक। तो आप आपस में चीजों को सिंक कर रहे हो। कॉइनबेस पे जो बड़े होल्डर्स हैं वही अपना ETF लेके आ रहे हैं, तो जिससे शायद डर था या जो था कि भाई शायद ETF से जिस एक्सचेंज को सबसे ज्यादा फायदा हो जाएगा वो बाइनेंस होगा, तो थोड़ा उस पर कुछ हम लोग एक्शन लेते हैं यहाँ पर। मैंने पहले भी आपको बोला है कि जो ETF लेके आ रहे हैं भाई, ये गवर्नमेंट चलाते हैं एक तरीके से। जो लोग अपने ETF लेके आ रहे हैं उन सब के सामने ये कॉइनबेस, ये सॉरी बाइनेंस जैसी चीज़ें नहीं कुछ करती। मार्केट क्यों नहीं गिरा? पर इतने बड़े अपडेट के बाद भी मार्केट क्यों नहीं गिरा? या मार्केट नहीं गिरा या उसको इन लोगों ने नहीं गिरने दिया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि जब क्रिप्टो करेंसी में कुछ फट भी हल्का फुल्का सा आता है, क्रैश हो जाता है। यहां पे तो इतनी बड़ी चीज हो गई। जब आप क्रिप्टो की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से उसका फेस बाइनेंस है, और जब आप बाइनेंस की बात करते हैं तो उसका फेस कहीं ना कहीं से सीजेड थे, और सीजेड ने वहां से रिजाइन किया है। और रिजाइन इसलिए नहीं करा है कि भाई वो कुछ अपना स्टार्टअप बना रहे थे, उनके ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो बड़ा अपने आप में सरप्राइज है इन सब चीज़ों के। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्यों मार्केट नहीं गिरा? क्या इसको गिरने से बचाया गया? पता नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने पहले भी अलग अलग एंगल से बात करी है, ठीक है। पर नेक्स्ट क्या हो सकता है यहाँ पे, एज पर जो अपडेट है, इसके बाद जो अगला नंबर होगा यहाँ पे वो हो सकता है इन भाई साहब का, जस्टिन सन का। और जस्टिन सन का नंबर अगला हो सकता है। और उसके बाद
अगर ये सारी चीजें प्लान्ड हैं, अभी दो चीजें हैं इसमें कि अगर ये करी जा रही हैं, अपने आप को भाई जो भी छोटे मोटे वो ना प्लेयर्स हैं उनको हटा के हम ही रहेंगे खाली यहाँ पे, तो अगला नंबर यहाँ पे जस्टिन सन का हो सकता है, और उसी के साथ साथ जस्टिन सन के साथ किसका हो सकता है, यही मैंने वीडियो के जो थंबनेल है वहां पे लिखा था, ट्रॉन। और ट्रॉन से रिलेटेड थर्ड नंबर पे जो चीज है जिसका नाम है यूएसडीटी। अगर यूएसडीटी को कुछ होता है, आप बोलेंगे यार यूएसडीटी को कुछ हो गया तो फिर तो कोई संभालने के लिए है ही नहीं, यही गेम है सबसे बड़ा। छठे नंबर पे जो कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग मार्केट कैप में है उसका नाम है यूएसडीसी। यूएसडीसी किसका है? यूएसडीसी है यहाँ पे सर्कल का, और सर्कल पे अगस्त में ही कॉइन बेस ने स्टेक लिया है, किसके? सर्कल के ऊपर। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखो कहीं ना कहीं से, तो यूएसडीसी जो है वो कॉइनबेस का होता है, और अगर कहीं से कुछ इसको होता है तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टेबल कॉइन आएगा, उसका नाम होगा यहाँ पे यूएसडीसी। यूएसडीसी को कौन बैक कर रहा है? कॉइनबेस। कॉइनबेस को कौन बैक कर रहा है? ये जिन आप ईटीएफ के नाम ले रहे हो। तो आने वाले टाइम में अगर हमें कहीं से भी ये खबर मिल गई कि टेथर को क्रैश किया जा रहा है, कोई सरप्राइज नहीं होगा इस चीज में। अगर क्वेश्चन अब ये है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं, जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं एज ऑफ नाउ स्टोरीज हैं, रूमर्स हैं, पर बाकी चीजें भी रूमर्स ही थी कि यूएस गवर्नमेंट चाहेगी अपने खुद के एक्सचेंजेस लाना। हम लोगों ने देखा था किस तरीके से एक्सचेंजेस को पकड़ा जा रहा था वहां पे, तब भी हमने यही बात करी थी, पर आज वो चीजें यहाँ पे सच हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे अभी ये प्लान कर रहा हूँ कि यूएसडीटी के साथ साथ जो मेरी होल्डिंग है मैं उसको थोड़ा यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ यूएसडीसी के अंदर। अगर कल को कुछ हो गया यूएसडीटी को तो भाई मैं नुकसान में तो नहीं जाना चाहता, पर मैं पूरे का पूरा कन्वर्ट नहीं करना चाहता, पर मैं कुछ जो है अभी यहाँ पे यूएसडीसी में कन्वर्ट करके रख रहा हूँ। अगर कुछ फंड आने वाले टाइम में टेथर का निकला, कुछ यूएसडीटी को कुछ हुआ, तो उस टाइम पे मेरे पास एटलीस्ट यूएसडीसी पड़ा हुआ हो, एटलीस्ट मेरे पास यूएसडीसी पड़ा हुआ है, तो मैं एक लेवल पे वहाँ पे सिक्योर हूँ। अगर कुछ चला भी गया तो मार्केट नीचे आएगा तो मेरे यूएसडीसी से मैं उसको यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर आप वॉल्यूम की भी यहाँ पे बात करते हैं तो 24 घंटे में ये अपना 0.00% पे है, और अगर आप यूएसडीसी की बात करते हैं तो ये 0.03 पे है। ये अभी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अब आने वाला टाइम ना बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि अगले साल बहुत चीज़ें होनी है, ईटीएफ अप्रूवल होने इसमें। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ, बाइनेंस का ये जो हुआ है ना, ये एक तरीके से ये भी क्लैरिफिकेशन दे रहा है अब आपको कि ईटीएफ भी बहुत जल्दी होता हुआ दिखेगा, क्योंकि एसईसी के सामने जो चीज़ें क्रिटिकल थी ना, बाइनेंस को पकड़ता था, इसको उसको, वो सब चीज़ें हटाई जा रही है कि एसईसी को कोई भी रीजन ना मिले बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव करने ना करने का, वो सारी चीज़ों को रास्ते से हटा दो, और उसके बाद सीधी चीज़ ईटीएफ को अप्रूव करो और धाड़ करके कुछ ब्लास्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें हो रही हैं, और जब से ब्लैक रॉक का नाम आया है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैन्युपुलेशन होगा, क्योंकि जो पूरी क्रिप्टो की मार्केट कैप है वो अभी 1.38 ट्रिलियन है, और पूरी मार्केट कैप ब्लैक रॉक के लिए कुछ नहीं है। और यहाँ तो इतने बड़े ईटीएफ लेके आ रहे हैं जो इंस्टीट्यूशंस यूएस के लिए, वो 30-35 ट्रिलियन के लोग हैं, वो उनके लिए तो क्रिप्टो करेंसी की पूरी मार्केट कैप कुछ नहीं है, तो वो कहीं से भी मैन्युपुलेट इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यूएसडीटी में अगर है तो उसको थोड़ा यूएसडीसी में कन्वर्ट करके रखिए। और हमेशा से बोलता हूँ, अब फिर लोग पूछ रहे हैं कि यार बाइनेंस में फंड सेफ है कि नहीं है, मुझे समझ में आता क्यों बाइनेंस पे रखा है, हार्डवेयर वॉलेट पे अपने रखो। मैं जल्दी प्लान कर रहा हूँ, एक वीडियो भी लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, इजी वीडियो, जहाँ से इजीली आप हार्डवेयर वॉलेट को जो है यूज़ कर सको। तो ये मुझे अभी गेम प्लान लग रहा है यहाँ पे, और इसी वजह से शायद अभी तक बिटकॉइन में जो क्रैश हो जाना चाहिए था वो नहीं देखने को मिला है। हमने पहले भी बात करी थी कि बिटकॉइन को यहाँ से नीचे एक बार आना था। नॉर्मली जो मार्केट चलता है, एक बार हार्विंग से पहले बिटकॉइन क्रैश करता है। हम लोग बिटकॉइन को 22,000, 23,000, 25,000 के लेवल पे देख रहे थे, पर वो शायद इसीलिए नहीं आए क्योंकि उसको रोका जा रहा है वहाँ से, जो सेम रोका अभी जा रहा है यहाँ पे बिटकॉइन को क्रैश होने से। यूएसडीटी का अगर फंड हो गया यहाँ पे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो टाइम पे एक बड़ा क्रैश देखने को मिलता है,
या ब्लैक रॉक फिर से आके कुछ वहाँ पे बचा लेता है उसको। एक चीज़ और यहाँ पे, लास्ट टाइम ना 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब बिटमैक्स के जो सीईओ थे उनको जेल हमें देखने को मिली थी, और उसके बाद उनके अगेंस्ट बेसिकली केस हुए थे, और उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस ने सडनली 6 महीने में ज़बरदस्त तरीके से रैली पकड़ ली थी। तो शायद वैसा ही प्लान ये लोग कर चुके हैं, पर इन शॉर्ट मैनिपुलेशन मुझे लगता है ये पूरा है यहाँ पे। अब ये सही हुआ गलत हुआ जो भी हुआ इन BCZ के साथ, वो मेरे ख्याल से एक अलग टॉपिक है। उन्होंने भी कई चीज़ें करी हैं यहाँ पे, वो चीज़ें उनके साथ भी यहाँ पे हो गई, पर हाँ मैनिपुलेशन मुझे लगता है ज़रूर यहाँ पे हो रहा है, और कुछ बड़ी चीज़ें हमें अब आने वाले टाइम में यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है, मेरी बात से सहमत है या नहीं है, या फिर कुछ और बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। तो ये गाइस हमारा आज का वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।